ठीक है, तो देखिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था उसमें एक पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, एक पढ़ा था मेसोमेरिक, एक पढ़ा था, एक अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहले जो कल फ्राइडे को जो लास्ट क्लास खत्म हुई थी उसमें आपको ये बात बताई गई थी कि हैलोजन के बारे में 2 रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना। पहली बात ये रखना है कि रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन में -I ग्रेटर देन +M होता है। दूसरी बात कि जब हैलोजन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा तो फ्लोरीन का -I सबसे कम होगा। फ्लोरीन का -I सबसे कम होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड अजय। अब देखो हाइपर कंजुगेशन में का दूसरा साइंटिस्ट का जो नाम था नाथन बेकर इफेक्ट, इसको ये भी कहते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को गौर से सुनो। तो देखो सारे लोग ध्यान दो। हाइपर कंजुगेशन में पहला लाइन तो हम ये लिखवा देते हैं आपको, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाइए। इसमें किस इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट किस इलेक्ट्रॉन का होता है, तो सिग्मा। वेरी गुड। मेसोमेरिक इफेक्ट में किस इलेक्ट्रॉन का होता है, पाई। हाँ देखो लोन पेयर भी पाई बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड बनता है, बस पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब दोनों को मिला दो, सिग्मा पाई का अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ दोनों का तो वो हाइपर कंजुगेशन कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. पहला पॉइंट तो इसी पर पूछा जाएगा आपको। इट इन्वॉल्व्स द, या इसको ये भी कह सकते हैं आप, इट इज सिग्मा कॉमा पाई रेजोनेंस। ये कंजुगेशन का मतलब ही होता है रेजोनेंस। इट इज सिग्मा पाई रेजोनेंस, ओनली सिग्मा इंडक्टिव, ओनली पाई मेसोमेरिक, दोनों का इन्वॉल्वमेंट हाइपर कंजुगेशन। पहले इस तरह याद रखें। अब साइंटिस्ट ने कैसे इसका कंसेप्ट दिया उसको अच्छे से समझने की कोशिश की। गौर से सुनिए, ये एक कंटेनर नाथन बेकर ने लिया, ठीक है। Yes, sir. उसमें उन्होंने 3 बेंजीन रिंग को रखा। गौर से सुनिएगा अच्छे से। इथाइल बेंजीन लिया, मिथाइल बेंजीन सॉरी, इथाइल बेंजीन लिया और टर्शरी अल्काइल लिया। आपको मालूम है ना टर्शरी अल्काइल का +I इफेक्ट ज्यादा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है +I की वजह से। अब नाथन बेकर ने क्या किया, उसने इसमें इलेक्ट्रोफाइल को इंट्रोड्यूस करवाया। नाथन बेकर, और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, याद है? यस सर। Yes, sir. यहां भी ज्यादा, यहां हर जगह ज्यादा है। तो बताओ साद, Yes, sir. ए में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कि बी में, कि तीनों में तो है। इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक Yes. करेगा? C पर. सी पर। क्यों? क्योंकि टर्शरी अल्काइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन Yes, डोनर sir. है। Tertiary हाँ। alkyl है. लेकिन उसने ये देखा कि ये बिहारी जो है वो मिथाइल पर जा रहा है। ओहो, और से सुनो, पहले मिथाइल वाले पर गया। गौर से सुनिए, बहुत मजा आने वाला, गौर से सुने। उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे स्लोली पहले ए पर, फिर बी पर, फिर सी पर गया। इसका क्या मतलब? अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अल्काइल ग्रुप में +I इफेक्ट है। सारे लोग बताओ हाँ या ना, अल्काइल ग्रुप में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ए में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब
प्लस आई के अलावा मिथाइल में जरूर कोई दूसरा ऐसा इफेक्ट है जो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पहले मिथाइल पर वाले पर अटैक किया। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. तो उसी का नाम हम पढ़ने जा रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन। वही हाइपर कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल पर बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बहुत मजा आने वाला है। पहले एकदम बेसिक से समझें कि देखिए हुआ क्या कि नाथन बेकर जो बेचारा था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने इलेक्ट्रोफाइल को इंट्रोड्यूस करवाया, देखा कि होना चाहिए था कि सी पर, भाई यहाँ प्लस आई बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने कहा ए पर जा रहा है। उसने एक्सपेरिमेंट में देखा और उस एक्सपेरिमेंट को उसने एक दफा नहीं 2-3 दफा रिवाइज किया, हमेशा वही रिजल्ट आवे, मिथाइल वाले पर अटैक कर रहा पहले। तो उसने सोचा यहां से, इसका मतलब यह हुआ कि अल्काइल ग्रुप जब बेंजीन ग्रिंग से अटैच्ड होगा तो प्लस आई के अलावा जरूर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है जो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर का नाम है हाइपर कंजुगेशन। क्या नाम है? बोलिए स्टूडेंट, हाइपर कंजुगेशन। यस। अब देखिए मैं इसको इस तरह डिफिनेशन लिखवाऊंगा, दो तरीके से आपको मैं लिखवाऊंगा। एक स्कूल वाली डिफिनेशन लिखवा दूंगा, उसके बाद इसको दूसरे अंदाज से भी मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिखवाऊंगा। तो ध्यान दें कि हाइपर कंजुगेशन है क्या, तो ध्यान दीजिए अच्छे से। कैसे उनको पता चला? पता ये चला, देखिएगा अच्छे से कि मिथाइल में प्लस आई के अलावा ये क्या बात हो गई कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप खुद लॉजिक लगाओ, क्या कार्बन पर कोई लोन पेयर है? No, sir. नहीं है सर। नहीं है, तो यहाँ तो लोन पेयर की वजह से प्लस एम तो होगा नहीं भाई, प्लस एम भी तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। Yes, sir. तो बस सिग्मा है, तो देखो ये तो सिग्मा कमजोर है, ये जैसे यहां जाएगा तो बताओ ये गरीब हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. पॉजिटिव, Yes, sir. तो ये सिग्मा इसको इलेक्ट्रॉन देगा। बताओ एरो का साइन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं बेंजीन रिंग पर, जल्दी बोलो। Yes, हाँ sir. या ना? तो देखो सिग्मा का भी इन्वॉल्वमेंट और पाई का भी, इसी को कहते हैं हाइपर कंजुगेशन, इसलिए इसको ऑर्थो पैरा भी कहेंगे, जबकि कि ये टेम्पर लोन पेयर नहीं है। इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब ये कैसे होता है, मैं ऑर्बिटल भी सर ये H प्लस कैसे बॉन्ड है तो एग्जिस्ट कैसे करेगा, नहीं ये पेपर में दिखाने का तरीका है, एक्चुअल कैसे होगा वो हम आपको बताएं। जैसे हम लोग टेट्राहेड्रल ऐसे हम लोग डबल बॉन्ड ऐसे बनाते, यही केमिकल बॉन्ड में पड़ेगा, ये तो पेपर में डबल बॉन्ड है ना, स्पेस में ये डबल बॉन्ड की तरह नहीं दिखता है, वो सिंगल ही बॉन्ड की तरह दिखता है। बस हम लोग का काम है पेपर में बताना कि भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। स्पेस में 3D व्यूज जब देखिएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड थोड़ी ना दिखेगा आपको। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो मुझसे पढ़े हैं वेस्पर थ्योरी, उसमें यही बता तो दिया गया था वेस्पर थ्योरी में, तो वही हाल यहाँ पर है। ये दिखने में लग रहा है बॉन्ड, ये कैसे इसके साथ अटैच होगा वो आपको ऑर्बिटल डायग्राम, तो इसी को कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। देखिए ये प्लस आई भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है, लेकिन खुश दिमाग लगाओ, क्या टर्शरी अल्काइल में, क्या टर्शरी अल्काइल में बताओ, क्या इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है? बोलो हाँ या ना है? No, sir. नो, इसलिए sir. इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं हुआ, इसमें सिर्फ प्लस आई है। यहाँ प्लस आई भी की वजह से दे रहा है, हाइपर कंजुगेशन दो अफेक्ट की वजह से दे रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए इसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. समझ गया. Yes, sir. ये तो मैंने ऐसे ही रफली समझाया, असल तो अब मैं समझाने जा रहा हूं। अब ध्यान दो कि हाइपर कंजुगेशन है क्या। तो देखो ये मिथाइल है, दोबारा सुनो, ये मिथाइल है, सिर्फ मिथाइल बोला जाए प्लस आई,
सिर्फ मिथाइल बोला जाए प्लस आई। अब हमने इसके साथ इस पूरे बेंजीन रिंग को हम एक सिस्टम मान लिया, डबल बॉन्ड मान लिया, ठीक है। डबल बॉन्ड है भी, देखो डबल बॉन्ड है ना इस दोनों के बीच में। अरे मिथाइल जो अटैच हो गया तो हाँ बस, तो बस गौर से सुनो, ये यहाँ, ये वहाँ, अरे बोलिए ना, बोलिए ना, समझ में आ Yes, रहा sir. है? Yes, sir, समझ आ गया। हाँ तो Yes, ये sir. तो देखो सिग्मा का भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। अब तो मैं ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझाऊंगा कि आपको रियल की तरह समझ में आए। तो ये है, अब इधर से भी हो सकता है, इधर इसमें तीन तीन, जैसे हम पढ़ते थे ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें बनेगा हाइपर कंजुगेटिंग, इसमें तीन तीन हाइपर कंजुगेटिंग बनेगा। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा सबसे Yes, sir. पहले ये बताओ, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा पाई दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. बस, तो देखो डिफिनेशन क्या कहोगे? डिफिनेशन कहोगे द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल, समझा कि नहीं? द पोलैरिटी प्रोड्यूस, या इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। देखते रहना, पहले सुनो डायरेक्टली फिर लिखवाएंगे। इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी बताओ? Sigma electron. हाँ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH, ऑफ अल्काइल ग्रुप। पहले लाइन पर कमांड करो, मैं पहले 5-6 दफा इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले सारे लोग गौर से सुनो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। बोलो क्या बोला मैंने? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. आगे का लाइन, डायरेक्टली अटैच टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा, पहले इस लाइन पर PhD करो 5 दफा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू अनसैचुरेटेड सिस्टम या डबल बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? इसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सबको आया कि नहीं ये लाइन? बोलो तो सारे लोग क्या बोलना है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ Alkyl group. हाँ सिग्मा, अरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्काइल ग्रुप, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। अरे बोल ना। Yes, sigma Yes. electron alkyl group. वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहले ये, अब चलो सेकंड पॉइंट डिफिनेशन लिखो, स्कूल के एग्जाम में कैसे लिखोगे। अच्छा एक बात तो ये हो गई, इस डिफिनेशन में 2 पार्ट हैं सारे, पहले लिख लो। द अफेक्ट, एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में इसी तरह लिखना है, द अफेक्ट इन विच डिस्प्लेसमेंट। गौरव जी आया समझ में? पिछले क्लास में आप नहीं चले गए थे बीच में। इन विच डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, वो लाइक थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई। अच्छा लेक्चर देख लिया था ना? ये सब देखते रहते हैं ना आप? हाँ सर, वो बस फर्स्ट चैन वाला नहीं देख पाया, मेरे को टाइम नहीं मिला कल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ से आप समझिए, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही हाइपर कंजुगेशन में? बोलिए। नहीं सर, सर इससे पहले कुछ लिखना था क्या? क्योंकि मैं अच्छा नहीं, ये लिख लीजिए, ये लिखना था, ये टॉपिक और ये बस। ओके सर, ये लिख लिया था आपने? हाँ जी, हाँ जी, ये तो लिख लिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपको। हाँ अब मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। अब लिखिए, द इफेक्ट इन विच डिस्प्लेसमेंट एंड डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH of an alkyl group, of an alkyl group। मानस विन शाह आ रहा है ना आपको? of an alkyl group। बताओ ये लाइन 5 दफा पढ़ लोगे ना तो डिफिनेशन बहुत आसान होगा। पहले 5 दफा समझना है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ अल्काइल ग्रुप, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू, बताओ सारे लोग, डायरेक्टली अटैच टू Unsaturated. Yeah. To an atom of unsaturated system. Directly attached to an atom of unsaturated system. एक पार्ट की डिफिनेशन ये हुई सैचुरेटेड। मैं इसलिए तोड़ के भी पढ़ाऊंगा,
अनसैचुरेटेड सिस्टम। डिफिनेशन को तोड़ के पढ़ेगा तो आपको आसान लगेगा, डायरेक्ट पढ़िएगा तो हो सकता है आपको टफ लगे। तो आपने यहां तक पढ़ा कि डिलोकलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनो आगे का लाइन। सब लोग यहाँ तक लिख लिया? अभी लिखिए, यहाँ तक लिख लिया? Yes, sir. हाँ हाँ, लिखिए लिखिए, नहीं नहीं लिखिए, आराम से लिखिए भाई, आप हैं कहाँ, आराम से लिखिए। यस, डिफिनेशन को भी मैं 10-15 मिनट तक बहुत बोलूंगा कि आपको याद हो जाए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब गौर से सुनो, दूसरा ये भी है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, गौर से सुनो। अब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, पला देखो केमिस्ट्री क्या कहता है, जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो केमिस्ट्री में याद रखो वैकेंट पी होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, sir. बोलो यार, वैकेंट पी होगा, बोलो। Yes, sir. अच्छा, तो अब ये खाली है बिहारी, अब पॉजिटिव है, ये अनस्टेबल है, ये चाह रहा हमसे पड़ोसी से कोई इलेक्ट्रॉन दे। और तुमको केमिकल बॉन्ड का वो लाइन याद है जो अभी मैं ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझाऊंगा कि सिग्मा रोटेट करता रहता है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सिग्मा रोटेट करता रहता है, अरे बोलो। rotation. इसकी Yes, sir. मिसाल उसी तरह लो जैसे जो अच्छे आदमी होते हैं, जैसे गांव देहात में होता है ना चौकीदार, वो घूमता रहता है, हेल्प करता रहता है, तो वही बेचारा हेल्प करा, चुके सिग्मा घूम रहा है, इसके प्लेन में घूम रहा है, 3D है ना, एलाइन है, एलाइन किया हुआ घूम रहा है। अभी मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो ये बिहारी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी हाइपर कंजुगेशन है। तो क्या यहां पर बोलेंगे, गौर से सुनो, लाइन वही रहेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एटम विथ वैकेंट P, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH एंड अनसैचुरेटेड, इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, हाइपर कंजुगेशन पहला। दूसरा पार्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH एंड वैकेंट P, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड वैकेंट P, इस दोनों के बीच में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको भी हाइपर कंजुगेशन कहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, अरे sir. बोले हाँ। तो Yes, ये sir. अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव बन गया, आपसे पूछ देगा कि वो कौन सा इफेक्ट है जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH एंड वैकेंट P के बीच में होता है। आपको लिखेगा इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर, इलेक्ट्रोमेरिक, आप कहेंगे हाइपर। इसलिए इस डिफिनेशन को हम दो पार्ट में ब्रेक करके पढ़ाएंगे। पहला पार्ट लाइन वही रहेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, पहला। दूसरा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ द CH ऑफ एन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डायरेक्टली वैकेंट P ऑर्बिटल। बोलिए बोलिए। Yes, sir. कंजुगेशन आ गया, पार्शियल कंजुगेशन, रेजोनेंस हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट P में शेयर्ड हो गया। ये यहां पर पेपर में दिखा रहा है कि ऐसे जा रहा, अभी मैं ऑर्बिटल बताऊंगा। शेयर होना, शेयर होना, पार्शियल, पार्शियल कंजुगेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो यहां पर है, उसी के साथ आगे, इसी में मैं दोनों को एक ही साथ एग्जाम में एक इसी तरह लिखना है, अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, और इसी में लिखना है इसी तरह टू एन एटम and to an atom with an unshared p orbital। unshared का मतलब क्या होता है बताओ, दूसरी मीनिंग, इसलिए बुकिश कीवर्ड क्यों नहीं बच्चों को, ये वैकेंट p। अनशेयर्ड का मतलब वैकेंट p ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। स्कूल के एग्जाम में आप इसी तरह पूरा लिखिएगा। बोलिए हाँ या ना। बच्चा डिफिनेशन को तोड़ के पढ़ोगे तो आसान लगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। इसी तरह Yes, आपको sir. सब टॉपिक, सब पार्ट में तोड़ तोड़ के पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। चलिए, अब मैं पूरा डायग्राम से अच्छे से समझाता हूं, दोबारा समझाता हूं, देखिए।
आगे बढ़ें, बताइए साइंटिस्ट। Yes, sir. यस, ध्यान दीजिए, इस डिफिनेशन के दो पार्ट हैं। केस फर्स्ट, अब मैं केस फर्स्ट करके पढ़ा रहा हूं कि आपको मालूम है कि पहला जो आपको था कि सारे लोग ध्यान देंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जिसको हम ये भी कह सकते हैं फील्ड है, एकदम फील्ड ऑर्बिटल है, ये CH3 फील्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड C डबल बॉन्ड C अल्कीन, इस दोनों के बीच में यही तो था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH डायरेक्टली अटैच टू C डबल बॉन्ड C। तो इसमें आपको ऐसे बताना है पहले पेपर में, गौर से सुनिए, फिर उसके बाद हम कंडीशन लिखवा देंगे हाइपर कंजुगेशन के लिए, कहाँ कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। पहले तो डिफिनेशन, अरे स्वास्थ्य भंडारी आपने एक भी दफा नहीं कहा यस सर, समझ में आ रहा है आपको? यस सर, कहा मैंने ये। अच्छा कहा है, अच्छा चलिए ठीक है, वेरी गुड, गौर से देखिए। यहाँ डबल बॉन्ड CH, ये हुआ पेपर में दिखाने पर, इसलिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हमने लिखा सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल एंड डबल बॉन्ड, ये है ना ये वाला लाइन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, पहला। अब इसको ऑर्बिटल डायग्राम से हम सिखाते हैं। देखिए ये कार्बन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है। आपको मालूम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब होता है अवे फॉर, ये है, ये ऑर्गेनिक में सिखाया था ना आप लोगों को, या ना भी सिखाया था कोई बात नहीं है, चलिए छोड़िए, अभी सिखाया नहीं है, आइसोमर में सिखाऊंगा, चलिए छोड़िए इसको। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और बताओ सारे लोग बताओ ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, सारे लोग देखो, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, कितने सिग्मा? 4 sigma. sp3 हो गया, तो Yes, सब sir. हाँ सब sp3 है, मैं एक को लेकर चलना हूँ। और आपको मालूम है हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी तरह होता ही है, तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है CH, इसमें इलेक्ट्रॉन है, वही लिखा सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, अलाइन किया हुआ एकदम आउट प्लेन में है। और ये जो कार्बन है ना, और आपको मालूम है पाई ऑर्बिटल कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. यस यस। और मैं तो और हाई, चूंकि आप केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं, मैं तो और एक अच्छा कंसेप्ट समझाऊंगा, पहले तो बेसिक वाला समझ लीजिए, तब मजा आएगा समझने में, गौर से सुनिए। और इस पर ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है IIT मेंस, जी मेंस में, देखिए कैसे पूछा था, मैं पहले इसको समझा देता हूँ। आपको मालूम है इस दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, तो भाई देखिए आप बताइए, तो ये तो भूखा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर, बोलिए हमारे, ये Yes, sir. देखिए पेन का पॉजिटिव आएगा ना, बोलो ना। Yes, sir. तो वही है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ पार्शियल शेयर्ड हो गया, इसी को क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। ये मत समझिएगा ये H+ लटका हुआ है, इस दोनों के बीच में शेयर्ड है। अरे बोलो ना, जल्दी बोलो ना, जल्दी बोलो ना। एक और बार समझा दीजिए। हाँ हाँ वही समझा ही रहे हैं कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर्ड है, देखो ना ये इसको दे रहा है ना भाई, देखो ना। Yes, अरे sir. बोलो, Yes, sir. हाँ भाई, बोर्ड पर कोई भी टीचर तो इसी तरह ना समझाएगा, एरो है, लेकिन असल में कैसा दिखता है, तो ये दोनों, इसके इलेक्ट्रॉन, ये जो फील्ड ऑर्बिटल है इसके इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट के साथ शेयर्ड हो गया, समझा कि नहीं, चूंकि सिग्मा रोटेट करता रहता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, समझा कि नहीं। तो इसी फिनोमेना को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, इसी दोनों के बीच में तो है नो बॉन्ड रेजोनेंस, बोलो हाँ या ना, जल्दी Okay, sir. बोलो। Yes, sir. हाँ Yes. Yes, यानी sir. ऐसे ऐसे समझो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ द CH बॉन्ड, दोबारा बोल रहा हूं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इंटर कर रहा है, शेयर कर रहा है, या पार्शियल कंजुगेशन कर रहा है विथ द अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल। अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, ये खाली ऑर्बिटल है ना, इसके साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जैसे टिफिन में आप स्कूल में जाते हैं ना,
3 रोटी रहता है ना, आप शेयर करते हैं, पार्शियल शेयर करते हैं। अब तीनों रोटी थोड़ी ना दे देंगे, तो फिर आप खाएंगे कहाँ से? अरे बोलिए ना। Yes, ओ माय sir. गॉड। Yes, हाँ, sir. तो वही ना है यहाँ पर। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम है, और मैं आपको देखिए इसको, ये मैंने आपको और अच्छे से समझाता हूँ, तैयार रहो। इसको पहले बना लो। पहले बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सर हाँ बोलिए। सर ये जो CH है वो अपना इलेक्ट्रॉन CH2 को दे देगा सर? नहीं, देगा नहीं पूरी मतलब तरह सर का, अरे शेयर्ड नहीं है। सर, हाँ हाँ, ये यस, वाला हाँ, CH नहीं सर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो सेकंड वाला CH है, डबल बॉन्ड बना रहा है CH2 के साथ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस। सर वो उसको दे देगा और फिर वो H के साथ हाँ हाँ, मतलब पॉजिटिव पार्शियल बॉन्ड चार्ज, बना लेगा। या तो इसी को कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। आप समझ में आया? इसलिए ऊपर वाले से देखिए, ये वाला दिया, पॉजिटिव हुआ, फिर ये इसको शेयर कर दिया। ओके, यस सर, यस सर। हाँ यही है, वही है जो आप बोल रहे हैं, वही बातें हैं। इसको मैं और दोबारा अच्छे से बना रहा हूँ, रुकिए अभी और आपको अच्छे से समझाता हूँ। गौरव साहू, इस डायग्राम में किसी को डाउट है? बोलिए। अरे स्कूल के एग्जाम में पूछ देता है, डिफाइन हाइपर कंजुगेशन विथ ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, तो आप यही बनाइएगा। सर हाँ बोलिए। हाँ मैं एक जनरल चीज पूछूं? हाँ, पूछिए पूछिए, सर जनरल चीज पूछिए। अगर जैसे आपने जो कंटेनर बनाया था जिसमें अल्काई मतलब हाँ 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 मिथाइल हाँ हाँ हाँ, वगैरह जी थे, जी 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 जी। उसमें अगर मान लो ये पार्शियल बॉन्ड नहीं बनाता तो जो हाइड्रोजन फ्री रोमिंग हाइड्रोजन होता या फिर ये किसी और इथाइल वगैरह के साथ वो कर लेता, क्या कहते हैं, बॉन्ड बनाता रिएक्ट करके, अगर ये पार्शियल बॉन्ड नहीं बनाता? अच्छा, नहीं बनाता तो ये जो है, ये आप कह रहे हैं, बताइए। हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर इसने क्या कहते हैं, ये हुई क्या कहते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस। हाँ, सिग्मा पाई हो गया, हाँ यस। फिर H+1 खाली हो गया, मतलब वैसे तो हाँ हाँ पार्शियल, हाँ हाँ, पार्शियली, हाँ चलिए, हाँ सही कह रहे हैं, हाँ। ठीक है। ठीक है। अगर ये पार्शियल बॉन्ड नहीं बनाता और ये जी फ्री जी। रोम हो जाता, तो ये फ्री रोम करते रहता या फिर वो किसी के साथ रिएक्ट करता? नहीं, रिएक्ट नहीं करता है यहाँ पर, रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यहाँ रिएक्शन की बात नहीं होगी। यहाँ बस ये होगी कि भाई बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन, हाँ ये फर्दर दूसरे के साथ जो रिएक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर जो ज्यादा हो रही थी इसके केसेस में, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर बढ़ गई, तो इलेक्ट्रोफाइल तेजी से इस पर अटैक किया। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये ना होता तो, अब क्या बता रहे थे, यही तो पूछ रहे थे, अगर ये फेनामेना ना होता तो? नहीं सर, ये फेनोमेना होता, बट ये जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल बॉन्ड नहीं बनाता, वो फ्री रोमिंग इलेक्ट्रॉन हो जाता एक टाइप से। अच्छा, नहीं नहीं, फ्री रोमिंग का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? फ्री रोमिंग मतलब का वो क्या कहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कंटेनर में चलते रहते हैं वैसे चलते रहते हैं। नहीं नहीं, तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होता? थोड़ा सा तो शेयरिंग करना पड़ेगा ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर ये नहीं देगा, अगर अपने आप ये अपने जैसे अपनी जगह पर घूमता रहता, तो फिर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता। तो इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक करने का मतलब ही हुआ कि अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर रहा है, उस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो ये लिख लिया आपने सारे लोग? जल्दी बताइए। नो सर, आपने स्लाइड चेंज कर दी थी सर। अच्छा चलिए, ओके। सर आपने जो ब्लू लाइन से अभी यहाँ डिनोट किया है वो पार्शियल बॉन्ड डिनोट करिए ना। ये जो है, यस सर। ये जो यहाँ पर भी जो है, हाँ पार्शियली बॉन्ड है वो सब। ये पर हाँ, पार्शियल जैसे रेजोनेंस में होता है ना, यस सर, यस। वही है। हाँ हाँ सर अभी आपने टर्म यूज किया था नो बॉन्डिंग रेजोनेंस, वो हाँ हाँ, तो वो तो कहेंगे ना, नो बॉन्ड इसलिए कहेंगे, वन बॉन्ड इज मिसिंग, दिखने में नो बॉन्ड इज मिसिंग, नो वन बॉन्ड इज मिसिंग फ्रॉम देयर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके सर। इसका आपको, इसका हाइपर कंजुगेटिंग आप बनाइएगा तो इस तरह बनाइएगा, देखिए मैं बनाता हूं, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये तो सिंगल रहेगा ही, डबल हो गया तो डॉटेड CH, समझा? यहाँ पर एक सिंगल रहेगा ही, डॉटेड CS2। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो आप इस तरह कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर।
सर हम्म सर ये सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा ना सर, मतलब अपनी हाइपर कंजुगेशन? तीन बनाए, तीन ऐसा एक मैंने अभी दो बनाए, इधर से भी हो सकता है किसी, जैसे आप पढ़ते थे ना रेजोनेटिंग हर तरफ से Yes, sir. पॉसिबल है, तो जितना ज्यादा होगा और अच्छी बात, वही हाल यहाँ पर है। मैंने एक बना के समझाया, इसमें तीन होंगे, वो तो अभी पढ़िएगा अभी कितना बनेगा, तो वो अभी पढ़िएगा। इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तीन सर बनेगा, तीन। हाँ सर मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा कितने हैं सर, मैं बोल रहा हूँ मतलब एक टाइम पे सर, मतलब हाँ, सर एक ही एक टाइम पे स्ट्रक्चर। तो एक ही ना होगा, या एक टाइम से तो एक ही ना होगा। ओके सर। पॉसिबिलिटीज है, ये भी दे सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी इधर से भी आ सकता है। वन टाइम में यस तो एक ही बनेगा ना, दो तीन होगा तो तीनों हो जाएगा तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्टेट रूल ये हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप? वन यस सर टाइम में यस। वन ही, हाँ यस। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, लिख लिया? डन सर। केस सेकंड, केस सेकंड की डिफिनेशन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब फील्ड ऑर्बिटल। दूसरा किसके साथ होगा, जल्दी बताओ? वीकेंड पी हाँ, वैकेंट पी ऑर्बिटल। बस उसके बाद तो मैं ये भी बता दूंगा ना कि कहाँ कहाँ होता है। पहले तो आप डिफिनेशन पढ़ लें, जैसे रेजोनेंस क्या होता है पहले वहां पढ़ा था, कैसे समझेंगे रेजोनेंस है वो पढ़ा था। तो यही है वैकेंट पी। तो पहले तो आप ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो देखिए सिग्मा पाई का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसमें भी आप उसी तरह तीन बना सकते हैं। फिर वही बातें हैं कि C है, H है, H है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, H, और ये फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये C है, देखिए वैकेंट P है ये, और इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो वही है कि भाई इसका ये वैकेंट P है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ पार्शियल कंजुगेशन में है, किसी को हाइपर कंजुगेशन का। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया, जल्दी बताइए। अब मैं कंडीशन समझा रही हूँ तो मैंने बता दिया, उससे पहले कंडीशन बताऊं, क्योंकि मेरी आदत है मैं बेसिक अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये मैं समझा देता हूं आपको। लिखना शुरू कर दीजिए सारे लोग। कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। सर एक बार केवल स्लाइड। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, हाँ ओके ओके। सर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का वो बता दिया रीजन। क्या रीजन मतलब? तो मतलब क्यों होता है? क्यों तो बता ही दिया, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ा उसी का रीजन तो था। बेंजीन रिंग पर जो मिथाइल था उसका रीजन क्या था? हाइपर कंजुगेशन हुआ ना। अब हाइपर कंजुगेशन क्या है वो मैंने बता दिया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी वो भी तो मैंने बता दिया, एक्सपेरिमेंट वाला जो मैंने दिया था कंटेनर वाला। सर नहीं सर, जैसे प्लस आई की इंडक्टिव इफेक्ट का रीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे। तो हाइपर कंजुगेशन का रीजन वही है सिग्मा पर। हाँ, आप कंडीशन आप लिखवाएंगे ना कहाँ पर होगा, तो उसमें तो यही तो है कंडीशन कि जब भी कोई भी तो डेफिनेशन ही तो है कि जब भी इस तरह का अटैच होगा तो वहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा। वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, दूसरा रेजोनेंस था, तीसरा ये था हाइपर कंजुगेशन में क्या बोलेंगे कि जब भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ रहे हैं ना? ये डिफिनेशन वही तो है कॉज। वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का भी कॉज वही था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस इफेक्ट का भी वही था कि हम लोग वहाँ थोड़ी ना लिखा था कॉज दोनों में वही है। यहाँ पर भी कॉज वही है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH अल्काइल ग्रुप बॉन्ड डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा
जो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइपर कंजुगेशन होगा। और यहाँ सिग्मा पाई दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, डिफिनेशन तो वही तो है कॉज। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, अब देखें, अटैच टू फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं बताइए? अल्फा कार्बन। एंड इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ऑन इट, इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा आर कॉल्ड अल्फा। चूंकि अभी अल्फा हाइड्रोजन की बातें होंगी इसलिए मैंने आपको ये लिखा दिया। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि जैसे आपको कोई पूछे, बताओ कीटोनिक ग्रुप है, बताओ अल्फा कार्बन है इसमें, जल्दी बताओ। ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। और इस पर जो हाइड्रोजन है, देखो इस यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है। तो बस वही है कि ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाया। ये सारे लोग पहले पहचान लो, फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और उस पर जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन। इस पर 2 हाइड्रोजन है तो 2, यहाँ पर 3 है तो 3। डिड यू अंडरस्टैंड? तो टोटल 5 हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर लिखा नहीं है। क्या नहीं लिखा था? यही हाँ तो लिखिए ना, ये तो लिखिए लिखिए लिखिए। अच्छा पहले लिख लीजिए, सब समझाएंगे, लिखिए। लिख लिया? यस सर। तो मैं ये कह रहा था, अब यहाँ पर अल्फा कार्बन ये है तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये लिख लिया ये स्लाइड, जल्दी बताइए। यस सर। लिख लिया सर। गौरव जी लिख लिया? गौरव? यस सर। अब देखो सारे लोग, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ फंक्शनल ही ग्रुप रहे। मैं फंक्शनल ग्रुप हम डबल बॉन्ड को भी कहते हैं, डबल बॉन्ड को भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो अब इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, समझा? और इसके रेस्पेक्ट में ये है। अब यहाँ पर रेफरेंस लिया गया, ये फंक्शनल ग्रुप। सुना सारे लोग? इसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है। सारे लोग समझ लो कि जब मैं बीच में पढ़ाने लगूं तो आपको समझ में आनी चाहिए। सुना सारे लोग? बोलो ना। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन के लिए देखो, अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो अब ये यहाँ पर देखो, अब ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ फंक्शनल रहा होगा तभी तो पॉजिटिव क्रिएट हुआ। तो अब ये अल्फा कार्बन इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ रेस्पेक्ट लेते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में ही लेते हैं। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में लिया गया, समझा? याद है मैंने कहा था फ्री रेडिकल एक दफा बोला था सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन। तो ये सब याद रखो कि यहाँ रेस्पेक्ट की बातें होती है इसके रेस्पेक्ट में। डिड यू अंडरस्टैंड? अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? जैसे एक और लिख लेता हूं, तो ये मैंने बेसिक से बता दिया कि हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा कार्बन आना चाहिए। अब मैं ऐसे दे दिया, बताओ इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं, जल्दी बताओ। हाउ मेनी अल्फा कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर? तो यहाँ किसको तुम रेफरेंस मानोगे? डबल बॉन्ड को। यस सर 4 है। 4, वेरी गुड। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एक ही तरफ नहीं देखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में ये बताओ हाँ या ना सर। हाँ, अल्फा कार्बन 4 है। हाइड्रोजन जो इस पर होगा उसको काउंट करके लिख देंगे। जब अल्फा कार्बन हो गया तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। बताइए। अरे आसिया नाम की स्टूडेंट को आ रहा है, स्वस्ति भंडारी, जानवी, सबको आ गया अल्फा? यस सर प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। सब लोग प्रीवियस जल्दी कर रहे हैं भाई, प्रीवियस। डन सर।
डन, ओके, ये लिख लिया गौरव जी। लिख लिया, आगे बढ़ें। अब आओ कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो हाइपर कंजुगेशन का कॉज यही है कि जहां पर भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो वहां इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। उस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को हाइपर कंजुगेशन कहेंगे। कहीं पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ अल्काइल ग्रुप वैकेंट पी से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसको भी हम हाइपर कंजुगेशन कहेंगे। यही इसका कॉज है। बोलिए हर्षित भाई, समझ में आया? यस सर। हाँ, अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए, टॉपिक डालिए कंडीशन। कैसे हम समझेंगे, कहाँ कहाँ, अब शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा रहा हूं। पहला पॉइंट डालो, कंपाउंड इन विच एट लीस्ट वन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। sp2 hybridized। अब मैं और अच्छे से बता देता हूं, सुनो कि तुम्हारा दिमाग कहीं जाए भी ना। हाइपर कंजुगेशन सिर्फ पूरे ऑर्गेनिक में 3 जगह, sp2 हाइब्रिडाइज, C डबल बॉन्ड C हो, या C पर पॉजिटिव चार्ज हो, या C पर फ्री रेडिकल हो। मैं चौथा लिख रहा हूं लेकिन बात वही है, या बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप, तो बेंजीन रिंग भी तो वही sp2 ना हो गया, इससे कोई ग्रुप है, समझा कि नहीं, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा। ऐसे 3 ही है, ये C डबल बॉन्ड C में ही यही आ गया। अब इन तीनों के अलावा कहीं पर भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया कंपाउंड इन विच एटलीस्ट वन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अल्कीन में इसको कहेंगे ऑर्गेनिक में कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल। डिड यू, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होगा। सुना? अरे बोलो। यस सर। यस सर। कार्बोकेटायन, फिर बस कि तुम्हारा टाइम बच गया कि भाई ये है। दूसरा क्या है, डिफिनेशन पर मैंने क्यों जोर दिया था, पहले लिखो यहां तक, फिर मैं सेकंड पॉइंट लिखूंगा। Done, sir. बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? ये आसिया नाम की लड़की, गौरव साहू, सब लोगों ने लिख लिया? नो सर, 1 मिनट। देखिए, हमने कहा ना, डन सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, तुम बताओ डिफिनेशन में, सुनो अच्छे से बताओ, इसमें अल्फा कार्बन है कि नहीं, ये जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर है। अरे बोलो ना, डबल बॉन्ड के है। रेस्पेक्ट में है ना यस अल्फा सर, यस सर कार्बन? है। हाँ, यस सर। तो हाँ, इसीलिए ये वर्ड कहा गया था सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली। ये जो CH है ना, यही अल्फा कार्बन है जो अटैच्ड है। बोलो, सबको स्वस्ति, सबको समझ में आया? तो डिफिनेशन में भी, तो इसी Yes. डिफिनेशन कि इतना लाइन ना बोलते हुए अब कहना एडजेसेंट कार्बन या, एक मिनट, अल्फा कार्बन should be sp3 hybridized। इससे जो इसके अल्फा कार्बन का मतलब यही है कि इस sp2 के एडजेसेंट जो कार्बन होगा उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड कंटेनिंग
एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, इस पर एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। सुना? तो अल्फा कार्बन का मतलब क्या समझे? इस sp2 हाइब्रिडाइज से जो डायरेक्टली कार्बन होगा उसी को अल्फा कार्बन कहेंगे कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, उसमें अल्फा एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर नहीं होगा हाइपर कंजुगेशन। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. बस आगे बढ़े, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब तुम लोगों से मैं पूछता हूँ और सब में बताना हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन। जहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगा वहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा, जहाँ नहीं होगा तो नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। गौरव, हाँ गौरव जी लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए गौरव जी। Yes. गौरव जी से पूछ रहे हैं, गौरव जी और आसिया लिख लिया? Yes, sir. यस सर। थैंक यू। अब देखिए कंपाउंड है। अच्छा मैं ये पहले लिख देता हूँ फिर क्वेश्चन कराऊंगा। नोट देखो, ये सब स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा। हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। Because one bond is missing from their hyper conjugating structure. Second point लिख लिया? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। हेलो स्टूडेंट। No, sir. देखिए नो सर बोली ना ये बेचारी। और यही 3 अफेक्ट को पढ़ लीजिए। आगे का जितना लेक्चर है सब इसी पर है, ये याद रखिएगा प्लीज। इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ प्लस आई माइनस आई पर डिपेंड करेंगे। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आप सुनिए। इसमें मैंने कहा था ना एक बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। हाइपर कंजुगेशन की डिफिनेशन थी सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ये फील्ड था, हाँ या ना जल्दी बता। डैश पाई sir. बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड है इसको कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं, एंटी बॉन्डिंग। ये भी क्वेश्चन, एंटी बॉन्डिंग ही एम्प्टी होता है, वैकेंट। एक तो क्वेश्चन पूछेगा, गौर से सुनो, कान खोल के अच्छे से। मैं डायग्राम भी बना के दोबारा समझा दूंगा, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको ये कहना है कि सारे लोग ध्यान दें। आपको ये कहना है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH डायरेक्टली अटैच टू अनसैचुरेटेड सिस्टम। डबल बॉन्ड है लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है। कौन सा पाई होना चाहिए? जल्दी बोलो। एंटी बॉन्ड। अच्छा बताओ, तुमको याद नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? Yes, देखो sir. हाँ डबल Yes, बॉन्ड sir. को, डबल बॉन्ड को दो तरीके से दिखाते हैं, गौर से सुनो। VBT के मुताबिक इसको सिर्फ इस तरह दिखा देते हैं जो मैंने आपको बना के दिखाया था, बस। लेकिन MOT के लिहाज से आपको मालूम है पाई बॉन्डिंग है तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी तो बनेगा। अरे डिड यू Sir. Yes, अंडरस्टैंड? sir. यस सर। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, याद है? पाई बॉन्ड में इस तरह मैंने बताया था, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो ये तो बॉन्डिंग हो गया। और ये Yes, sir. है एंटी बॉन्डिंग में इस तरह बनता है स्ट्रक्चर, मैंने बताया था। तो वही मैं जो आपको बता रहा हूँ
कि यही वैकेंट है। ये जो आपको इलेक्ट्रॉन जो देता था ना, ये जो C जो दिया था इलेक्ट्रॉन, CH3 जो दिया था बेसिकली, अब तुम्हें समझ में और अच्छे से आएगा कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो वैकेंट पाई को जाता है। वैकेंट पाई, वैकेंट पाई कौन सा? बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग, ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, और ये वाला क्या है? पाई एंटी एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाला तो पूरी तरह ठीक है, बॉन्ड बना रहा है, एंटी बॉन्डिंग वाला खाली है। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसी के साथ तो ये जी मेंस में एक दफा पूछा था कि भाई पाई बॉन्ड तो है, लेकिन कंपटीशन के लिए अब याद रखोगे ये पाई कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग वाला है, एम्प्टी है, एम्प्टी है, एम्प्टी है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बोलो बोलो। अरे कोई बोल ही नहीं रहे हो यार, समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंटी बॉन्डिंग पाई। इसको लिख लो, मैं दूसरे साइड पर मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। बताइए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सिग्मा, तो सिग्मा पाई भी बनता है, पाई तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी बनता है। अब तुम जाके देख लेना, पाई एंटी बॉन्डिंग इस तरह ही 4 लोब्स वाला बना था, 2 नोडल प्लेन बीच में आया था, तुम देख सकते हो केमिकल बॉन्ड में। बोलो आगे बढ़े, गवाही दो। Yes, sir. यस सर। हाँ, आप सुनो अच्छे से, इसी को इस तरह मैं वही बना के लिख लो कि एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ। तो वही है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन में उस वक्त से बोल रहा हूँ फील्ड वाला, तो वही है, ये है एंटी बॉन्डिंग वाला। और ये इसलिए केमिकल बॉन्ड इसलिए पहले पढ़ा दिया जाता है, ये है बॉन्डिंग वाला पाई, ये है BMO पाई, और ये है एंटी बॉन्डिंग पाई। और इसी दोनों में जो पार्शियल कंजुगेशन हुआ यही वैकेंट होता है, एम्प्टी होता है। तो ये हुआ हाइपर कंजुगेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? स्कूल के एग्जाम में इस तरह नहीं दिखाना है, स्कूल के एग्जाम में। हाँ, ये आपके कंपटीशन के लिहाज से है, ऑब्जेक्टिव में पूछता कि कौन सा पाई। पाई तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिहाज से 2 है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो आप कहिएगा वो जो पाई है वो एंटी बॉन्डिंग वाला है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? आगे बढ़े, बताइए। लिख लिया? अब कंडीशन आप सारे लोग, हाइपर कंजुगेशन की डिफिनेशन आ गई, अब कंडीशन भी पढ़ ली, अब तुम लोग बताना। लिख लिया सारे लोग? बताओ। सर यस सर। तो लिखना है। अच्छा, आजा लिखिए लिखिए लिखिए। मतलब पिछला स्लाइड। अच्छा, हो गया सर। ओके, ये बना लिया था आपने? नहीं। बनाइए बनाइए। सर हाँ बोलिए साइंटिस्ट। सर वो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। हाँ बोलिए बोलिए। जी सर, सर मैं बोला था मतलब वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं सर, कहाँ? बॉन्ड मतलब सर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये में हाँ, सर। तो मैं पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अच्छा का सर। ये बॉन्डिंग है, पाई और बॉन्ड का सर ये वो जो एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग खाली है, बॉन्डिंग फील्ड है। हाँ ओके सर, मतलब वेकेंट भी एक तरह से मतलब एंटी बॉन्डिंग। हाँ, एंटी बॉन्डिंग है ना। देखिए केमिस्ट्री VBT के लिहाज से तो आपको एक ही दिखेगा, ये जो है ओवरलैप किया। एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पाई के 2 ऑर्बिटल, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। यस सर, यस सर। लिख लिया? Yes, sir. बताइए, सबको समझ में आ गया हाँ या ना? जल्दी बता दें। Yes, sir. Yes, sir. यस, याद रखना है कि ये पाई बन। अब चलिए, अब मैं आपसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपको हो, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बताएंगे। कंपाउंड है और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताना है।
एक दफा सारे लोग बताइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है, जल्दी बताएं। सर C पॉजिटिव पे सर, C डबल हाँ। बॉन्ड C, और C पे सर इलेक्ट्रॉन सर। नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं है, फ्री रेडिकल नहीं हाँ लिखवाया सर, क्या? फ्री हाँ रेडिकल्स पर। हाँ, यस। आप देखो कंपाउंड में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो बताओ क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी बताओ सारे लोग, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 4 0 4। 0 है रे भाई, इसके रेस्पेक्ट में कोई कार्बन है? अरे बोलो, कोई हाइपर कंजुगेशन? अब हर डबल बॉन्ड में थोड़ी ना होगा, जो कंडीशन को फुलफिल करेगा वही ना करेगा, बोलो। अरे जैसे रेजोनेंस था ना, हाँ वही है। इसमें 4 कैसे हो गया? C डबल बॉन्ड C के रेस्पेक्ट, देखो अब ये कंफ्यूजन हो गया पहले ही क्वेश्चन से, इसलिए मैं अल्फा कार्बन, बताओ कितना बेसिक से मैं चलता हूँ फिर भी तुम लोग नहीं बता पा रहे हो भाई। सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं? यस सर। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगा। देखो सारे लोग बताओ, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, जल्दी बताओ। 3। 1। 3 3 है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये sp3 अच्छा है, यस आज सर। 3 तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? yes sir हाँ, जहां अल्फा हाइड्रोजन, हाँ अब बताओ इसमें हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 6। 6 हाँ देखो, अब मैं पहले प्रैक्टिस करा दिया था इसी के रेस्पेक्ट में, अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन 6। अभी तुम पढ़ रहे हो, उसके बाद हर एप्लीकेशन पर हो गया हाइपर कंजुगेशन का क्वेश्चन कैसे करेंगे वो अभी तो तुम पहचान रहो। जैसे रेजोनेंस से स्टेबिलिटी तुम चेक किए, कैसे स्टेबिलिटी चेक किए वो आपको बता दिया गया था। उसी तरह हाइपर कंजुगेशन क्या वो पढ़ लिया, ऑर्बिटल डायग्राम समझ लिया, कंडीशन समझ लिया। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। yes sir अरे स्वस्ति आया, यासिया, गौरव, या Yes, सबको sir. समझ Yes, में sir. आया? चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब आप आइए, सब लोगों ने लिख लिया था ना ये? sir सबसे पहले आसिया बताएंगे, कोई नहीं बोलेगा, आसिया बताएंगी। उसके बाद मैं जिससे पूछूं वही बताएंगे। आप लोग अपना आंसर लिख के मन में रख के रहिए या अपने नोटबुक में लिख लीजिए। बताइए आसिया, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? Sir, 9. 9। वेरी गुड, वेरी गुड। और आतिफ बताएंगे, आतिफ अहमद, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? सर 9। 9, वेरी गुड। ये हमदा अरशद, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 0। दिस इज करेक्ट आंसर। इनको वही ना कह रहे हैं, ये दोनों ऐसे हैं ना, 0। अरे भाई अभी बताया कि अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये कार्बन है, यही तो अल्फा कार्बन है। अरे बोलो, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, बताओ। इतना पढ़ाने के बावजूद भी अब आंसर कोई ना दे पाए। अब देखिए मैं डॉक्टर हूं ना, डॉक्टर जानता है कि पेशेंट की क्या बीमारी है, हमको मालूम है स्टूडेंट को क्या नहीं आता, इसलिए देखो बच्चों की तरह लिखा भी दिया कि आगे ये कंसेप्ट आने वाला है। देखो कितनी प्रैक्टिस करा दिया, डबल बॉन्ड वाला भी प्रैक्टिस करा दिया। जो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, अगर ये भी ना देख पाए, अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसलिए इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अगेन अभी लगातार 2 ही स्टूडेंट आंसर देंगे। सबसे पहले आसिया नाम की स्टूडेंट देंगी। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? Sir, 1. 1। आतिफ अहमद बताएं। अब देखो डबल बॉन्ड है तो हाइपर कंजुगेशन डबल बॉन्ड में होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन भी हो। बोलो आतिफ। सर 0। 0, वेरी गुड। देखो ये कितना अच्छा लड़का है। एक आधा ये अल्फा कार्बन दिखा, बोलो जल्दी, अल्फा कार्बन है इसके डायरेक्टली, अरे बोलो। यस सर। उस पर हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, अंधा है क्या? चश्मा पहन ना। 1। अब तुम्हें यहाँ देखो अल्फा कार्बन है, बोलो हाँ या ना आतिफ? यस सर।
जो फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्टली अटैच्ड हो। अब वही हाइपर कंजुगेशन में कहा गया 1 कार्बन इज sp2, तो अब sp2 मत चेक करो, डबल बॉन्ड है, एडजेसेंट कार्बन sp3 है, उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। इस पर हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, नो हाइपर कंजुगेशन। यहाँ देखो भाई अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, देखो 1, अरे बोलो ना। यस सर। Yes, sir. हाँ आगे बढ़े, जल्दी बताओ। Yes, sir. आप सबसे Yes, पहले sir. हाँ लिख लिया, अब सबसे पहले आतिफ बताएंगे। आतिफ भाई तैयार है ना आप? हाँ कंसेप्ट समझ में आया कि अभी भी डाउट है तुम्हें? सर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा नहीं है। अरे केमिकल बॉन्ड की बात नहीं, अल्फा कार्बन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? केमिकल बॉन्ड को बीच में ला रहा है। केमिकल बॉन्ड की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, हाइब्रिडेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ। डबल बॉन्ड है, अरे डबल बॉन्ड है हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस सर है। हाँ तो फिर ये क्या मैंने सिखाया बताओ? तुम्हारी ही वजह से तो ये टॉपिक लिखवा दिया मैंने। ये आया था कि नहीं? इसमें क्या केमिकल बॉन्ड है? फंक्शनल ग्रुप तो पढ़े हो ना मेरे भाई आतिफ? जी सर जी सर। तो फिर जी सर खाली केमिकल बॉन्ड को रटे हुआ, केमिकल बॉन्ड। अरे अल्लाह, अल्लाह की विशेष अनायत हो इन पर। अल्फा ये फंक्शनल ग्रुप के ना, अल्फा पहले देखो देखो से अल्फा कार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है? दो बॉन्ड बन रहा है, कार्बन की वैलेंसी 4 तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो इसके एडजेसेंट कार्बन अल्फा, इस पर 2 हाइड्रोजन। यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड है तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन 3 तो 3 3 6। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने? यहाँ पर 2, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो देखो कार्बन 1 है तो 3 हाइड्रोजन, तो पढ़ चुके हो शुरू से ऑर्गेनिक में। अभी भी ये नहीं आया तो केमिकल बॉन्ड को ला रहा है। अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया मेरे भाई? आतिफ भाई आया? जी सर। हाँ जी सर नहीं, अभी लगातार तुमसे ही क्वेश्चन होगा, जब तक नहीं बोलोगे तब तक कराता रहूंगा तुम्हें। रुको, आंसर दो, आराम से दो, समझ के दो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें केमिकल बॉन्ड का क्या रोल है भाई? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड, तो हम यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन में सी डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड, सी प्लस के डायरेक्टली अटैच्ड, सी फ्री रेडिकल के डायरेक्टली अटैच्ड। तो देखना है मेरे भाई इसमें केमिकल बॉन्ड को क्यों ला रहे हो मेरे भाई। थैंक यू, यही 3 चीज में देखो। चलो अब आंसर दो, कोई नहीं बोलेगा। सबसे पहले जनाब मोहम्मद आतिफ भाई बताएंगे। पहले बताओ आतिफ, डबल बॉन्ड है इसमें, जल्दी बताओ। यस सर। पहले तुम बताओ हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है, ये पहले बता दो जल्दी जल्दी देखकर। हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है, जल्दी बोलो। सर जब डबल बॉन्ड हो या पॉजिटिव वेरी गुड, कार्बन पर पॉजिटिव हो, वेरी गुड। हाँ और या सर सी पर फ्री फ्री रेडिकल। रेडिकल, वेरी गुड हो गया। अब फिर देखेंगे या तो डबल बॉन्ड के, याद रखने की डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन sp3, डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन sp3 और उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, उसी को कहते हैं अल्फा कार्बन। इनके रेस्पेक्ट में जो भी कार्बन अटैच अल्फा कार्बन। बताओ इसमें, ये तुम रेफरेंस लो, ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो भी डायरेक्टली अटैच होगा तो वो अल्फा कार्बन होगा, उस पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। आराम से बताओ हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, बताओ। सर 12। 12। देखो सबको समझ में आया कि नहीं? जब कितना अच्छा लड़का है ये। Yes, sir. अरे बोलो भाई आ गया कि नहीं इसको समझ में? बोलो भाई Yes, ताली, एक yes. बार ताली मारो यार प्लीज, एक बार ताली मार दो। ओके Yes. अरे यार तुम तो देखो, तुम केमिकल बॉन्ड को ला रहे थे। अरे भाई फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, देख लो ये sp3 भी है, कोई बात नहीं, हाइब्रिडेशन ना भी आ रहा है तो देखो sp3 है, इसके डायरेक्टली अटैच, इसी को अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा का, देखो मेरी आदत देखो, मैं डायरेक्ट ही ना समझा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए देखो ये सब मैंने जानबूझ के पढ़ाया कि तुम्हें समझ में आए, सबको आए, जानबूझ के। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम ही बताओगे, तुम, हम खुश नहीं होंगे, हो सकता है तुम अंधाधुन आंसर दे दियोगे, अभी लगातार आंसर देना। चलो भाई सबको समझ में आ गया? 12 है सबको, किसी को Yes, डाउट sir. तो नहीं है? अरे No, sir. आसिया को डाउट, आसिया बोलेंगी 0 है। आसिया सही है ये 12? यस सर सही है। अच्छा थैंक यू। अच्छा अच्छा, आप बताओ सारे लोग ध्यान देना।
क्योंकि मुझे यकीन नहीं है। आतिफ भाई प्लीज, पहले आतिफ भाई बताओ सबसे पहले एक दफा और, हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है, जल्दी बताओ, रिपीट करो। हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है? सर जब सी डबल बॉन्ड हो और सी डबल कहो, अल्कीन हो, बोल दो ना, अल्कीन हो, अल्कीन सी कार्बन पर प्लस हो, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। हाँ फ्री रेडिकल हो, ठीक। अब इनके रेस्पेक्ट में एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कहते हैं, उस पर जी चेक सर। करना है ना हाइड्रोजन है कि नहीं। तो बताओ यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब इसके रेस्पेक्ट, इसी को रेस्पेक्ट मानेंगे और देख लो अल्फा कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी बता दो। चलो हाँ, कोई नहीं बोलेगा। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? सर 6। 6। अच्छा आसिया आप बताइए, आसिया। यस सर। सर 6। 6, वेरी गुड। हाँ सबको समझ में आया। बहुत सारे लोग बोल देंगे से, अरे भाई ये अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो ये हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन मत काउंट कर देना। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ये है। बताओ क्या इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है? कोई नहीं है ना? अरे बोलो। No, sir. नो सर। No, sir. हाँ तो ये मत कहना जानबूझ के ऐसे करेगा। अल्फा कार्बन होगा, इसलिए देखो डिफिनेशन अल्फा हाइड्रोजन की दोबारा देखो। अल्फा हाइड्रोजन का लिखा गया, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन इट। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो आतिफ भाई को आ गया समझ में भाई। देखिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए, क्योंकि अभी Yes, भी sir. मुझे Yes, यकीन sir. नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आतिफ भाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 2 सेकंड सर। अरे यार जल्दी करो भाई, 12 और 6 जल्दी करें। डन सर। डन, थैंक यू। तो आतिफ भाई आ रहा ना समझ में? सच सच बोलिए आप। यस सर। हाँ देखिए देखिए, कहीं नहीं आएगा भाई। आप देखो सारे लोग ध्यान दो अच्छे से प्लीज दोबारा, क्योंकि आतिफ भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। तो देखिए आतिफ भाई, आपको आंसर नहीं देना, मैं आपको परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। फिर से बोलो आतिफ भाई, हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है, जल्दी बोलो। सर अल्कीन कैटायन और केटायन फ्री नहीं, रेडिकल। नो केटायन, कार्बोकेटायन, यस कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, इसमें होगा हाइपर कंजुगेट। ठीक है भाई, तो भाई पॉजिटिव है, ठीक है, हो सकता है। अब इसके रेस्पेक्ट में जो कार्बन होगा अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में जो होगा कार्बन अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में जो होगा अल्फा। तो बताओ इसको, अब यहाँ पर रेफरेंस ये बताओ, हाउ मेनी अल्फा कार्बन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? हाँ सर 9। 9। और आसिया बता, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? आसिया सर 9। 9। अनुभव, एजे 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 Sir, 9. 9। सबको समझ में आया? सबको बताइए, देखिए कितना अच्छा लड़का है Yes, यार, sir. सब आ रहा है इसको समझ में। करा केमिकल बॉन्ड, बोलो कितना बहाना लोग क्लास पे हैं। अरे सबको समझ में आ रहा है 9? किसी को तो एतराज नहीं है ना इस पर? No, नो sir. सर। No, sir. No, sir. हाँ देखिए देखिए भाई साहब, देखिए क्यों नहीं आएगा। देखो मैं रिपीट करा रहा हूँ, सबको आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। ओके ओके, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है। अगेन आतिफ भाई पहले आंसर देंगे। आतिफ भाई बताइए, हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है? बताओ, रिपीट करो दोबारा, कहाँ कहाँ होता है, फिर से बोलो। सर अल्कीन कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। वेरी गुड। इसके एडजेसेंट जो कार्बन होगा वो sp3 होना चाहिए, उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। बता, हाउ, कोई नहीं बोलेगा हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। अब यहाँ पर रेफरेंस किसको लोगे तुम? यही प्लस है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हाँ कार्बन। हाँ, यहाँ पर रेफरेंस कौन है? कौन है? सर CH2। हाँ CH2 प्लस है। चलो अब इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन तलाशो और बताओ हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन। चलो जल्दी बताओ। सर अरे C डबल बॉन्ड C के डायरेक्टली अटैच अल्फा कार्बन, C प्लस के डायरेक्टली अटैच अल्फा कार्बन। बताओ ना हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, जल्दी बोलो। अब देखो इसको 0। 0। अच्छा आसिया बताएं। सर 0। 0। इतना लेट क्यों लग रहा है? 0। अरे बिहारी है, देखो ना अल्फा कार्बन है, बोलो हाँ या ना, अल्फा कार्बन है, कोई हाइड्रोजन नहीं, 0। डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? क्यों Yes, इतना है, sir. क्यों इतनी लाचारी है आंसर देने में? अरे भाई अल्फा कार्बन C प्लस के रेस्पेक्ट में, C डबल बॉन्ड C के रेस्पेक्ट में, C फ्री रेडिकल, उस पर चेक कर लो हाइड्रोजन है कि नहीं। अरे स्वास्थ्य को आ रहा है समझ में? यस सर।
अरे प्रैक्टिस हो रही है ना, हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ है, बोलो ना। Yes, कोई sir. नहीं बोल रहा है Yes, भाई। sir. अच्छा, अब मैं स्वस्ति भंडारी आपसे पूछ रहा हूं, कैन यू हियर मी? Yes, sir. उसके बाद आतिफ, आतिफ तुम तैयार रहना। चलिए स्वस्ति भंडारी, आप ये पहले बताइए हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है, जल्दी बोलिए। जोर से बोलिए प्लीज। हाँ, मैं जोर से बोलिए, डायरेक्टली कनेक्टेड है उसमें। एक दफा रिपीट कीजिए दोबारा। हाँ, जो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है। मैं आंसर नहीं पूछ रहा, हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है। अरे देख के बताइए ना, अभी मैंने रिवाइज। हाँ, हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है। स्वस्ति भंडारी, नोट्स को देख के बताइए कहाँ कहाँ हाइपर कंजुगेशन होता है, प्लीज जल्दी बताइए। हाँ, स्वस्ति, कैन यू हियर मी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आप बताइए, यानी इस वक्त से आपको कुछ भी नहीं समझ में आया। अरे अल्लाह, कहाँ दे आप लेक्चर देखती उगती नहीं है। यहाँ देखिए, अल्कीन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। और आतिफ नाम के स्टूडेंट से मैंने 5 क्वेश्चन पूछा, 5 दफा रिपीट किया। आप कहाँ रहती हैं? इसलिए मैं क्लास में सबको बोलता रहता हूँ, आप चुप रहती रहती हैं। अल्कीन कार्बो, 1 कार्बन इज sp2, sp2 कहाँ कहाँ होगा? अल्कीन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, अल्कीन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। बोलिए, फिर से बोलिए आप, हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होगा, जल्दी बताइए। अल्कीन। यस, वेरी गुड, देख के बताइए, नोट्स लिखा है आपने? कार्बन कैटायन। हाँ, कार्बोकेटायन, वेरी गुड, फ्री रेडिकल, वेरी गुड। इसके एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, इसका एडजेसेंट अल्फा, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन शुड बी sp3, और उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, बताइए, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन देयर? चलिए बताइए, पहले आराम से बताइए, वेरी गुड। यहाँ रेफरेंस ये देखिए, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ गया। अब इसके रेस्पेक्ट में देख लीजिए अल्फा कार्बन कौन कौन है, उस पर हाइड्रोजन कितने कितने, बताइए प्लीज। स्वस्ति, हाँ जोर से बोलिए। हाँ, 6। अच्छा बताइए, ये अल्फा कार्बन है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। वेरी गुड, ये अल्फा कार्बन है, वेरी गुड, बताइए। हाँ, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। और इसके रेस्पेक्ट में ये भी है ना। अच्छा पहले ये बताओ आतिफ, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? आतिफ, जी सर। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? सर 10। थैंक यू, एक दफा क्लैपिंग कर दे सारे लोग प्लीज, एक दफा और। स्वस्थी, आप कहाँ रहती हैं स्वस्थी? मैं इसलिए चिल्लाता रहता हूँ, आप बहुत पहले एकदम एक्टिव थी, आप एक जरा आंसर नहीं सही से देती हैं, टीचर बोलता रहता है आप नहीं बोलती हैं, और ऐसा आस्ते बोलती हैं कि कोई आवाज ना आए किसी को। आप नोट्स बनाती हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, अथवा आवाज तेज से बोलिए, इतना आस्ते नहीं। देखिए यहाँ अल्फा कार्बन, देखिए मैं इतना रिवीजन करा रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं क्यों इतना सिलेबस को कर रहा हूँ, वरना फास्ट पढ़ा देता तो कितना पहले खत्म हो जाता। मैं चाहता हूँ कुछ सारे बच्चों को है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन 2 है, अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो टोटल 10। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बोलिए। हाँ, Yes, sir. तो कोई बात नहीं है, लेकिन लेक्चर को सुनिए, एक आदमी से पूछा जाए तो आप भी सुनिए, और मेरे क्लास में तो एक्टिव रहिए। टीचर बोले मानस जोशी, यस सर। देखिए कितना लोग एक्टिव रहता है क्लास में, आप लोग एकदम बोलने पर 4 दफा बोला जाता था। दिव्यांशी को छोड़ के, वो एक्सेप्शनल केस है, वो शुरू से नहीं बोलती हैं। दिस इज एक्सेप्शनल इन केमिस्ट्री। दिव्यांशी वो कभी बोली ही नहीं बेचारी, तो उनको छोड़ दीजिए, वो ना बोलेंगी। लेकिन आप तो बोलती आ रही हैं, तो आप थोड़ा एक्टिव रहा कीजिए मेरे क्लास में, ये प्लीज सबसे रिक्वेस्ट रहता है। मैं कि मुझे अंदाजा हो कि हाँ बच्चों को, अब मैं आतिफ से नहीं पूछता तो उस बेचारे को समझ में मैं 50 एग्जाम्पल भी करा देता, उसको आता ही नहीं समझ में अल्फा हाइड्रोजन क्या है, उसकी वो रटे हुआ केमिकल बॉन्ड नहीं आ रहा। बताइए, अब उसको आ गया, देखिए 2 दफा क्लैपिंग हो गया। अरे बोलिए, आया सबको